एवरीवन, पेज इंग्लिश क्लासेज में मैं प्रवीण गर्ग आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हुए एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने चर्चा की है एडजेक्टिव को भरने के लिए, पॉजिटिव कैसे भरा जाता है, कंपैरेटिव कैसे भरा जाता है, सुपरलेटिव कैसे भरा जाता है। हमने फॉर्मेशन की बात करी कि भी फॉर्मेशन है तो कैसे भरा जाए। तो हम बात करते हैं दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जहाँ पर फ्यू और फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं इसके, चाहे वो रीड का एग्जाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, लाइक करें, शेयर करें और चलिए पढ़ते हैं एडजेक्टिव का भाग तीसरा। चलिए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव का भाग तीसरा है ये। दोस्तों, हम बात करते हैं आज दो चीजों की, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इसकी बात करते हैं हम फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो ये दोनों एडजेक्टिव के रूप में भर। दोस्तों, हम बात करते हैं, ये जो मैं आपको दोनों को साथ में पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको मैटर बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाए इसका मैटर। दोस्तों, ये जो है ये हमेशा लगता है अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से लगता है, और ये लगता है काउंटेबल के लिए, काउंटेबल। मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होते हैं। वो चीजें जो गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, वो चीजें जो गिन नहीं सकते हैं वो अनकाउंटेबल है। दोस्तों, अगर आपको ये पढ़ना है तो हमारे आगे वाले वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने बकायदा एक वीडियो बनाया था काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इन दोनों का मतलब, इसका मतलब और इसका मतलब होता है न के बराबर, न के बराबर। दोनों का मतलब होता है न के बराबर। इसका भी मतलब न के बराबर, इसका भी मतलब न के बराबर। नॉट मच, नॉट इनफ, है ना। इसको कह सकते हैं इंग्लिश में कहे तो नॉट इनफ या मच कह सकते हैं, नॉट इनफ या नॉट मच। अ लिटिल, इन दोनों का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, लेकिन पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं। ठीक है दोस्तों, और यहां इसका मतलब होता है नॉट इनफ या थोड़ा, मतलब जो है सब, जो है वो सब, नॉट इनफ बट ऑल दिस इज। तो इस बात करते हैं तो लिटिल, फ्यू दोनों का मतलब होता है न के बराबर, अ लिटिल और फ्यू दोनों मतलब थोड़ा लेकिन पर्याप्त तो नहीं है, द लिटिल और द फ्यू मतलब जो है पर्याप्त तो नहीं है लेकिन सभी, तो सभी इस बात के बाद ऑल की, ये पूरा ऑल की भूमिका निभाता है। तो हम उसको एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज होती है ये, और इसको कैसे भरा जाता है, इसको कैसे यूज किया जाता है। तो इसको एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ते आगे। मैं बात कर रहा हूं आपके सामने लिटिल और फ्यू। ये दोनों ही जैसे पूर्ण रूप से नेगेटिव है, ये पूर्ण रूप से नेगेटिव है। इनके शब्दों में प्रयोग करें तो हार्डली या एनी, ये भी नेगेटिव भाव लेते हैं, हार्डली या एनी दोनों ही नेगेटिव भाव लेते हैं। ये इसको हिंदी में क्या नकारात्मक है, ये नकारात्मक है। कैसे यूज करें दोस्तों, इनका मतलब होता है न के बराबर, न के बराबर। बात करते हैं जैसे कि मैं इसके बनाना चाहूं तो आई हैव लिटिल हॉप,
being elected. I have little hope being elected. मुझे चुने जाने के लिए बिल्कुल आशा नहीं है, न के बराबर आशा है, बिल्कुल लिटिल होप आ गया मतलब न के बराबर, कोई चांस नहीं है। जब आपके दिमाग में ऐसा हो कि बिल्कुल आपने मेहनत की है, एग्जाम मेहनत की है, आप पेपर दे करके आ गए हो और लोग पूछते हैं आपसे कि पेपर कैसा गया है, पास होने की कितनी संभावना है, तो आप कह सकते हो अगर आपका पेपर बिल्कुल खराब गया है, कह सकते हैं आई हैव लिटिल होप वो सक्सेस इन माय एग्जामिनेशन, मुझे मेरे एग्जाम को सफलता न के बराबर चांस है। तो न के बराबर के लिटिल जो अनकाउंटेबल है उसके लिए, क्योंकि होप अनकाउंटेबल है, होप को गिन नहीं सकते, ये फीलिंग्स है। हम आज करते हैं फ्यू की बात करते हैं, जैसे कि आई हैव फ्यू मैंगोज फॉर distribute among people। हम कह सकते हैं आई हैव फ्यू मैंगोज फॉर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल, मतलब लोगों में बांटने के लिए आम तो है लेकिन न के बराबर आम है। अगर 100 लोग होंगे या 20 लोग होंगे, वहां 2 आम है तो न के बराबर हुई, वो संख्या उन क्वांटिटी के हिसाब से पर्याप्त तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंगोज है वो काउंटेबल है, इसलिए मैंने फ्यू लगा दिया, लेकिन दोनों का लगभग एक ही है। तो मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूं। अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि फ्यू, अब बात करते दोस्तों अ लिटिल और अ फ्यू, इन दोनों का मतलब होता है थोड़ा, ये थोड़ा पॉजिटिव है लेकिन पर्याप्त नहीं है, थोड़ा है लेकिन एक के लिए हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं हो सकता है, बिल्कुल पूर्ण रूप से नेगेटिव भाव तो नहीं देता लेकिन पॉजिटिव भाव भी इतना नहीं देता है ये। तो कह सकते हैं she had a little chance to pass in examination। she had a little hope, लिटिल ये चांस है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए शी हैड अ लिटिल चांस टू पास इन एग्जामिनेशन, उसको पास होने में थोड़ी संभावना है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर लिटिल लगा दिया होता, मैंने यहाँ से जैसे लिखा मैं ए हटा देता हूँ तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कोई चांस नहीं कि पास हो जाए, लेकिन ए लगने से थोड़ा उसमें पॉजिटिव आ गया, थोड़ा विश्वास आ गया कि वो पास हो सकती है एग्जाम में। उसी प्रकार से मैं बात करूं, मोहन हैज a few friends in USA। तो बस अमेरिका के, अब ये देखो उसमें थोड़े दोस्त है अमेरिका में, ऐसा नहीं है लेकिन थोड़े हैं, पर्याप्त तो नहीं लेकिन थोड़े हैं, तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है थोड़ा, ये थोड़े दोस्त है, कहाँ पर है यूएसए में, तो यहाँ पर थोड़े दोस्त है, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो लगभग आप बात आराम से कर सकते हैं। इसके बाद का मैंगो है, 3-4 आम है और 3-4 लोग भी है, 5 लोग है, तो आधा जो काट करके दिया जा सकता है। आप कह सकते हैं आई हैव अ फ्यू मैंगोज देन आई कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल। अब थोड़े वो होता है उसको मैं बांट सकता हूँ, बट आई हैव फ्यू मैंगोज तो आई कांट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल, मेरे पास इतने आम नहीं है कि उसको मैं बांट नहीं सकता, तो वहां आप फ्यू लगा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर की, बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो इसमें आता है, देखिए दोस्तों बात करते हैं लिटिल की, तो यहां पर लिखा है द लिटिल और द फ्यू, इन दोनों का मतलब होता है नॉट इनफ बट ऑल या इन ऑल। तो इसमें कह सकते हैं दो नहीं तो है लेकिन सारा की बात करते हैं, ये होल क्वांटिटी को प्रदर्शित करता है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो आई हैव द, जैसे आई हैव, या ऐसा कर सकते हैं आई गेव हिम द लिटिल मनी आई हैड, मैंने उसको पैसा था
वो सारा था, सारा दे दिया जो मेरे पास था, मैंने उसको सब दे दिया। आई गेव हिम द लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास था वो मैंने को सारा का सारा उसको दे दिया। तो दोस्तों देखो यहाँ पर एक तो सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, दो सेंटेंस को लेकर के आता है ये, इसलिए इसमें फ्रेज के रूप में काम करता है। और यहाँ पर लिटिल है या मनी है वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या लगा यहाँ पे द लिखा। लेकिन वो फ्यू की बात कर रहा है दोस्तों, तो कह सकते हैं कि आई गेव हिम द फ्यू मैंगोज आई हैड, मेरे पास जो आम थे मैं वो सारे उसको दे दिए। तो दोस्तों ये एक बात है समझने के लिए, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करवाना चाहता हूँ दोस्तों, एग्जाम में भरने के लिए आता है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि प्रश्न अगर एग्जाम में भरने की बात है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भरने के लिए आएगा, ऑप्शन आएंगे ए द लिटिल द फ्यू अ फ्यू, ऐसे भरने के लिए आएंगे। जब आपको दो सेंटेंस दिखते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों, जब आपको दो सेंटेंस दिखते हो और हेड नजर आता है, हेड लिखा हुआ आ रहा है, वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, और दो सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट आ रहा है, तो आप इतना अंदर लगा लीजिए, या तो द फ्यू आएगा या द लिटिल आएगा। वहां पर आएंगे तो दो पेज तो खाली ये लेकर के आ सकते हैं, दो सेंटेंस खाली द लिटिल द फ्यू लेकर के ही आता है, इसलिए या तो आप ये भर सकते हो या ये भर सकते हो। भरने का तरीका ये होगा कि आप उसको फिल द ब्लैंक्स होंगे, उसके आगे वाले नाउन देखिए कि ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, आप आराम से मालूम कर सकते हो। काउंटेबल हुआ तो द फ्यू आएगा, अनकाउंटेबल हुआ तो द लिटिल आएगा। बेस्ट तरीका है भरने का, और एग्जाम में प्रश्न पूछते ही है हमेशा द फ्यू भरने के लिए। इसमें आप मालूम कर सकते हो कि हेड लिखा आ रहा है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है तो द फ्यू आएगा द लिटिल आएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है सारा मैटर, ये सारा देखो दोस्तों, हम इसके बारे में सीखेंगे, बड़ा चैप्टर आएगा, पढ़ेंगे, जो क्लोज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि ये चीजें हैं, क्योंकि बाद में पढ़ाएंगे तो आपको ऐसा ना लगे कि सुना ही नहीं था। तो मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, तो हमने बता दिया कि ये चीजें होती है। मैं आपको एक तौर पर और बता देता हूँ, जरा ये देखिए, ऐसा है दोस्तों, मान लीजिए कि भाई ये आपके पास में एक कप है, ये कप है और कप में सिर्फ इतना दूध है, ये दूध इतना है या चाय इतनी है, ये इतनी चाय है, और आपके पास में कोई मांगता है कि भाई आपके पास दूध है या चाय है, अब वो चाय इतनी है कि न के बराबर है, तो आप क्या कहोगे? लिटिल, न के बराबर है, नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपके पास में चाय है और इतनी चाय है, आप खुद भी से पी सकते हो, लेकिन दूसरों को नहीं पिला सकते, वो इतने एक हो सकती है, दूसरों को नहीं हो सकती है, और पूछता है कि आपके पास में चाय है, तो आप कह सकते हो अ लिटिल, अ लिटिल, क्या भाई थोड़ी है। और मान लीजिए कि आपके पास जो भी चाय थी, जो भी चाय आपके पास में थी, और कोई मांगता है उसको सारी सारी दे दी, और फिर अगर दूसरों को पूछना आता है कि आपके पास चाय है, तो कह सकते हैं आई हैव गिव द लिटिल टी तो आई हैड, मेरे पास जो चाय थी मैंने उसको सारी सारी दे दी। तो बात ये कि दोस्तों यहाँ पर आती है कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई सेब है और यहाँ में दो सेब है, ये दो सेब यहाँ पर है, और कम से कम 8 आदमी है खाने वाले, तो आप कह सकते हो मतलब सेब है क्या बांटने के लिए, आप कह सकते हो फ्यू, न के बराबर है। लेकिन आपके पास में एक सेब और यहाँ पर है, और सेब और खाने वाले 4 जने हैं, आराम से आगे भी खा सकते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं बांट सकते, और फिर पूछते हैं कि आपके पास में सेब है, आप कह सकते हो तो अ फ्यू, मतलब थोड़े हैं। और फिर ये कह सकते हैं कि सारे खराब हो जाए, सारे खराब हो जाए, फिर पूछता है कि आपके पास से, तो आप कह सकते हो आई हैव द फ्यू मैंगोज बट ऑल, और कह सकते हैं रस्ट हो गए, बैड हो गए, सारे खराब हो गए। तो इस तरीके से बात कर सकते हैं कि ये बात है कि जो द है वो क्वांटिटी है, वो सारी क्वांटिटी को दर्शाता है। तो आपको इस सारा समझ में आ गया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आ गया हो, जरूर शेयर करें, लाइक कीजिए। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।